माइक्रोमेट्रिक्स आपका क्या होता है कि डेफिनेशन, इट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो माइक्रोमेट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका हम स्टडी करते हैं किसकी, हम जो स्मॉल पार्टिकल्स आपके रहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो रहते हैं आपके, उनकी हम स्टडी करते हैं आपके। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज यूज टू माइक्रोमीटर्स, मतलब माइक्रोमेट्रिक्स में जो हम पार्टिकल साइज की स्टडी करेंगे, ठीक है, वो आपके क्या माइक्रोमीटर्स हैं। ठीक है, यूएम में उनको, ये जो माइक्रोमीटर्स में जो आपके आते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, माइक्रोन वाले की स्टडी करते हैं। एंड इक्वल टू 10⁻6 माइनस मीटर, मतलब जो आपके 10⁻6 मीटर वाले जो आपके पार्टिकल्स रहते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रोमेट्रिक्स आपका क्या हो गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक, अब इसमें क्या है आपका कि एज पार्टिकल साइज डिक्रीज एरिया इंक्रीज। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को पहले भी, कि आपका क्या रहता है कि पार्टिकल साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर मान लो आपका एक पार्टिकल है, ठीक, तो इसने जो सरफेस एरिया कवर की हुई है, कितना किया हुआ है इसने, इतना सरफेस एरिया आपका कवर किया हुआ है। ठीक, ऊपर का तो सरफेस एरिया मानेगा नहीं क्योंकि वो पूरा सतह पे तो आता नहीं है आपका। ठीक है, तो आपका जो सरफेस एरिया जो आपका आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है आपका, इतना सरफेस एरिया आ रहा है। अगर हम इसी को पार्टिकल्स को जोड़ दें, अगर इसका हम साइज डिक्रीज कर दें, तो आपका पार्टिकल क्या होगा कि आपका पार्टिकल यहाँ से जो बड़ा था आपका, बड़ा साइज में जो था आपका पार्टिकल, वो क्या होगा आपका टूटने के बाद आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपका ज़्यादा सरफेस एरिया, ठीक है, टेक करेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया आपका लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत आगे काम आएगा जब आप हायर स्टडीज करोगे, या जब आप, ठीक है, सॉल्युबिलिटी वगैरह की स्टडी करोगे, तब आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा कि जब आपका पार्टिकल साइज आपका बिग रहता है, आपका पार्टिकल साइज बिग रहता है तो सरफेस एरिया उसकी कम रहती है, लेकिन जैसे पार्टिकल साइज आपका डिक्रीज होता है तो सरफेस एरिया को हो जाता है उसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की हम तरफ चलते हैं। तो माइक्रोमेट्रिक्स आपका क्या है कि देखना, जो आपका है टोटल सरफेस एरिया जो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका जो दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दिया हुआ है, तो इसकी सरफेस एरिया, इसने इतनी सरफेस एरिया को कवर किया हुआ है। अगर हम इसी को 6 सेंटीमीटर को अलग अलग हम ब्रेक डाउन कर दें, तो इसको ये कितना टोटल आपका कवर किया हुआ है, आपका ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कवर किया हुआ है। और अगर हम इसको हम और पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल्स में अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें, तो आपका कितना कवर किया हुआ है, आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके सामने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि आपका जैसे जैसे आप पार्टिकल साइज डिक्रीज करते जाते हो, सरफेस एरिया क्या होता जाता है आपका, इंक्रीज होता जाता है सरफेस आपका। तो आप क्या कह सकते हो कि जो आपका सर पार्टिकल साइज है, जो आपका पार्टिकल साइज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका किसका, सरफेस एरिया का। जैसे जैसे पार्टिकल साइज आपका बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा, और जैसे जैसे पार्टिकल साइज आपका घटेगा, सरफेस एरिया आपका बढ़ेगा। ठीक, तो अगर आपका एक पूरा स्लाइड है, अगर 6 सेंटीमीटर की सरफेस एरिया, तो अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर लेगा, और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे तो 24 सेंटीमीटर लेगा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से आपको क्लियरली शो हो रहा होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं माइक्रोमेट्रिक्स आपका होता है क्या, क्या है हम स्टडी करेंगे, क्या सारी चीजें हम देखते हैं। तो माइक्रोमेट्रिक इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल। आपका क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी स्मॉल पार्टिकल्स की। ठीक है, इसमें हम साइंस का यूज करते हैं कि किस तरीके से आपका पार्टिकल है, पार्टिकल और ठीक है, स्टडी हम करते हैं, रिजोल्यूशन उसका कैसा रहेगा, पार्टिकल स्मॉल है तो उसकी क्या एक्टिविटी रहेगी। और टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पर बात करते हैं। नॉलेज एंड कंट्रोल ऑफ द साइज एंड द साइज रेंज ऑफ पार्टिकल आर ऑफ सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस इन फार्मेसी। ठीक है, नॉलेज रहना, ठीक है, उसके बारे में जानना, ठीक है, और कंट्रोल ऑफ द साइज। अगर हमारे पास, अगर हम फार्मासिस्ट हैं, अगर फार्मासिस्ट हैं हम, ठीक है, इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, अगर आपको साइज को कंट्रोल करना आता है, ठीक है, साइज जो आपका पार्टिकल साइज अगर आप कंट्रोल करना जानते हो, ठीक है, कि इस ज़्यादा आप नहीं बड़ा रखना है या ज़्यादा कम नहीं करना है, आप जितना चाहते हो, जितना आपके प्रोजेक्ट के लिए डिजायर है, अगर आप उतना कंट्रोल कर सकते हो साइज को, एंड द साइज रेंज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, आर ऑफ सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस इन फार्मेसी। तो आपका क्या है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस आपकी रहती है किसमें, फार्मेसी के आपके अंदर। तो नॉलेज एंड कंट्रोल जो है आपका साइज का, अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, कंट्रोल है साइज पर, और साइज रेंज ऑफ पार्टिकल्स आपको पता हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या रहता है, ये आपका फार्मेसी में आपका बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस है। बिकॉज द साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू इट्स फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो मेनली जो आपका फिजिकल जो प्रॉपर्टी रहेगी, जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी रहेगी, मेनली अपन 3 प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, फार्मेसी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि यहाँ पर आपकी जो फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है ड्रग की, आपकी मेनली जो स्टार्ट होती है पार्टिकल साइज से आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपकी स्टार्ट होती है। कि मान लो आपने क्या दिया, एक ड्रग दी जिसका पार्टिकल साइज आपका क्या था, बड़ा था, और एक आपने ड्रग दी जिसका पार्टिकल क्या साइज का था,
उससे कंपेरिजन में आपका छोटा था। ठीक है, तो दोनों ड्रग आपकी स्टमक में जाने के बाद, स्टमक में जाने का जब ब्रेक डाउन होगी तो आपकी जो लार्ज सरफेस एरिया वाली होगी, तो इस स्मॉल सरफेस एरिया वाली होगी, पार्टिकल साइज आपका ज़्यादा होगा, ये इसको ब्रेक डाउन होने में क्या लेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। क्या करेगा आपका ये, टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, और आपका ये क्या होगी, इंस्टेंट रिलीज होगी, या इससे कंपेरिजन में आपकी जल्दी रिलीज होगी। आपके इसके कंपेरिजन में क्या होगा, इसका रिलीज जल्दी होगा। ठीक है, और जल्दी पार्टिकल आपका डिसइंटीग्रेट होगा, जल्दी डिजोल्व होगा, और वहाँ पे जो हमें एक्शन की जो रेट मिलने वाली है, एक्शन हमें क्या मिलेगा, हमें फास्ट हमें एक्शन मिलेगा। एक्शन हमें कैसा मिलने वाला है, हमें फास्ट एक्शन वहाँ पर हमें मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द पार्टिकल साइज ऑफ अ ड्रग कैन अफेक्ट इट्स रिलीज फ्रॉम डोसेज फॉर्म। जो अभी हमने बात की वही लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल साइज है ड्रग का, अफेक्ट कर सकता है उसका रिलीज फ्रॉम डोसेज फॉर्म, मतलब कि जिस तरीके से पार्टिकल साइज होगा तो आपका अफेक्ट करता है कि डोसेज फॉर्म से ड्रग कितनी देर में रिलीज होगी, वो आपका किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज पर डिपेंड कर रहा है। दैट आर एडमिनिस्टर्ड ओरली, पेरेंटरी, रेक्टली, टॉपिकली। आपका किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आप ड्रग उसको एडमिनिस्टर करो, आप ओरली करो, आप पेरेंटरी करो, रेक्टली करो, या और टॉपिकली करो, ये सारे आपके क्या है, चारों तरीके। रूट ऑफ एडमिशन जो भी आपका वहाँ पर पार्टिकल साइज आपका क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है डोसेज फॉर्म में से रिलीज कराने को ड्रग को। तो यहाँ पर हमें माइक्रोमेट्रिक्स की स्टडी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। माइक्रोमेट्रिक्स आपका क्या है कि इन द एरिया ऑफ टेबलेट एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, control of the particle size is essential in achieving the necessary flow property and proper mixing of granules and powder. In the area of tablet and capsule की हम बात करें, टेबलेट की हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, कंट्रोल ऑफ द पार्टिकल साइज एसेंशियल, जो आपका कंट्रोल है, हमें कंट्रोल करना है पार्टिकल साइज का, वो आपका क्या एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन अचीविंग द नेसेसरी फ्लो प्रॉपर्टी, अगर हम चाहते हैं कि हमें जो फ्लो प्रॉपर्टी मिले। देखो, अब आप लोगों को पता होगा कि जब हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैप्सूल हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या कराना पड़ता है, पार्टिकल्स को फ्लो कराना पड़ता है। पार्टिकल्स को हम क्या कराते हैं, फ्लो आपका कराते हैं। तो पार्टिकल फ्लो होके आपके कहाँ पर आते हैं, आपकी एक डाई रहती है। ठीक, और एक आपका नीचे वाला आपका पंच रहता है, सॉरी, नीचे वाला आपका क्या रहता है, पंच रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ग्रेनुल्स आके आपके फिल होते हैं, और ऊपर से पंच आता है आपका, डाई डाई पे आपका पंच करता है टैबलेट को, यहाँ से इजेक्युलेशन लेता है आपका, टैबलेट बाहर निकलती है, कैप्सूल आपका उस प्रोसेस के द्वारा आपका फिल होके बाहर निकलता है। मेनली आपका टैबलेट का प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ पर अभी शो किया है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा पाउडर का फ्लो हमारा अगर इक्वल होगा, अच्छी मात्रा में होगा, बराबर मात्रा में होगा, तो बराबर मात्रा में आपकी ड्रग आएगी, और अच्छे से आपकी टैबलेट में जो इंग्रेडिएंट है, जो आपका इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जो आपका इंग्रेडिएंट है आपका टेबलेट के अंदर, मीन्स जो आपकी ड्रग है, जो आपकी ड्रग है वो क्या होगी, आपकी इक्वल अमाउंट में आपकी पहुंचेगी। अगर हमें वहां पर फ्लो आपका सही नहीं है, अगर आपका जो फ्लो है, फ्लो प्रॉपर्टी आपकी सही नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, किसी ड्रग में आपकी ज्यादा मात्रा में आपकी ड्रग आ गई, किसी डोसेज फॉर्म में आपकी ज्यादा मात्रा में ड्रग आ गई, और किसी में आपकी कम मात्रा में आपकी डोसेज फॉर्म आती है। तो हम जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टेबलेट या कैप्सूल की, तो हमें वहां पर क्या ध्यान रखना है, हमें फ्लो प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ग्रेनुअल्स एंड पाउडर, जो आपके ग्रेनुअल्स हैं और जो आपके पाउडर्स हैं उनकी प्रॉपर मिक्सिंग का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है, तो आपके मिक्स नहीं हो पाएंगे। मिक्स आपका क्या होता है, जब भी हम टेबलेट बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, हम एडिटिव्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, और अगर आपके एडिटिव्स और ग्रेनुअल्स आपके जो आपका अच्छे से मिक्स नहीं हुए, आपका जो ड्रग है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो सकती है, जो आपका डोज वेरिएशन हो सकता है। डोज वेरिएशन इन द सेंस आपका कि एक डोज में आपका कुछ आपका ड्रग रहेगा, दूसरी डोज में आपका क्या रहेगा, अदर क्वांटिटी आपकी रहेगी, अदर उसका एडिटिव्स रहेंगे किसी में आपका। ठीक है, आपका है पार्टिकल साइज एंड साइड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें। माइक्रोमेट्रिक्स हम समझ चुके हैं क्या होता है। माइक्रोमेट्रिक्स में हम बात करते हैं जनरली पार्टिकल साइज। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे, आपको कुछ भी याद आए कि माइक्रोमेट्रिक्स, आपको कोई भी पॉइंट आपको समझ में आता दिखाई देता है, तो जनरली आपको क्या ध्यान रखना है कि माइक्रोमेट्रिक्स इज वेयर वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल साइज। ओके, तो पार्टिकल साइज एंड साइड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। पार्टिकल साइज आपका क्या रहना चाहिए और क्या साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इन अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोर देन वन साइज टू प्रॉपर्टी आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं पार्टिकल्स का मोर देन वन साइज, एक से ज्यादा साइज के हम पार्टिकल का क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, तो हमें टू प्रॉपर्टीज हमारी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी आपकी, पहला है द शेप एंड सरफेस आर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। जो इंडिविजुअल पार्टिकल आपका है उसका शेप कैसा है और उसकी सरफेस एरिया आपकी कैसी है। द पार्टिकल साइज, सेकंड है आपका द पार्टिकल साइज एंड साइड डिस्ट्रीब्यूशन, द साइज एंड नंबर ऑफ बेड ऑफ पार्टिकल। मीन्स आपका दो आपके हैं यहाँ पर कि शेप उसका कैसा है और सरफेस एरिया उसकी कैसी है। ठीक है,
और आपका क्या पार्टिकल साइज क्या, और साइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है, ठीक है। साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका कितना 20 माइक्रॉन्स का पार्टिकल है, 40 माइक्रॉन्स का पार्टिकल है, आपका क्या साइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। साइज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं, जितने सारे पार्टिकल आपके सेम है कि नहीं, ठीक। और आपका क्या है शेप उसका कैसा, आपका ग्रेन्युल्स मतलब आपका ओवल शेप में, आपका फ्लैट शेप में, कैसे शेप में आपका, ठीक है। और सरफेस एरिया वो कितना कवर किया हुआ, ठीक है। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप बनो मोर एक से ज़्यादा वन साइज के, आप एक से ज़्यादा आप पार्टिकल लेना चाहते हैं ना, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल मोर देन वन साइज, एक से ज़्यादा साइज के आप पार्टिकल लेना चाहते हो, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा कि आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, उसका शेप उनका कैसा है, सरफेस एरिया उनका कैसा है, मतलब जो आपका पहला वाला पार्टिकल दूसरा वाला पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल आप ले रहे हो, ठीक है, मोर देन वन साइज, तो इसका सरफेस एरिया आपका क्या है, दूसरे वाले का क्या है, इसका शेप आपका क्या है, इसका शेप आपका क्या है, पार्टिकल साइज का क्या है, इसका पार्टिकल साइज क्या है, साइड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है।